हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की कहानी। तो इसके पहले आप लोगों ने यहां तक की वीडियो देखी थी कि मां मुझे छोड़ के चली गई। तो ये भाई साहब से मिल लीजिए, इनका मुंह देख लीजिए दोस्तों। मैं क्या बताऊं, ये इतना बदतमीज़पना किया, इतना बदतमीज़पना किया बस वाला। मैं इतना दिन से ट्रैवल करती हूँ, कभी ये दिन नहीं आया था दोस्तों। पर ये आदमी मुझे इतना परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि मैं क्या ही बोलूँ। पहला नंबर कि इसका नेचर इतना गलत था। गलत देखिए, कहते हैं ना कि जो सही रहता है दोस्तों, उसके फेस से पता चल जाता है कि वो सही है कि गलत है। ये आदमी पहला नंबर कि इतना गलत था, इतना गलत था कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे तो इतनी गुस्सा आ रही थी, मैं यही बस कर मुझे अंदर ही अंदर ये भी डर लग रहा था दोस्तों कि हम अकेले औरत, मतलब अभी जल्दी ही एक हत्याकांड हुआ जैसा कोलकाता में, आप जान ही रहे हैं। मुझे बस, मैं क्या ही बोले, मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना उस समय डर लग रहा था। बस मैं यही सोच रही थी कि अगर रात रहता तो मैं क्या करती, मुझे यही नहीं समझ में आ रही थी। पर हम भी डरे नहीं, हम भी डट के सामना किए। हमने कहा रुको रुको, अभी हम तुम्हारा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, तब जाके इसका थोड़ा सा बिहेवियर दोस्तों सही हुआ। और पहली बात ये, और दूसरी बात देखिए, माता रानी थी, मुझे इतना पावर दी, इतना मुझे बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी, इससे मैं खुद अकेले काफ़ी थी लड़ने के लिए। मुझे इतना हिम्मत पावर पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर मुझे इतना, मतलब क्या ही बोले। पहली बात कि जैसे लग रहा था कि इतना ये बदतमीज़ किस्म का आदमी था। कह तो रहे हैं कि देखिए, जो गलत नहीं रहेगा दोस्तों, उसको कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, हम एक औरत हैं, हम एक नारी हैं, हम चाहें तो अपनी इज्जत बना भी सकते हैं, हम इज्जत चाहें तो बिगाड़ भी सकते हैं। पर मुझे इतना, मतलब ये इसने टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि मैं क्या ही बोलूँ। मेरे पास शब्द नहीं था। बस मुझे यही लग रहा था कि बस चप्पल उठाएं, इसके मुंह पे 10 चप्पल रख दे। सच बता रहे हैं, मुझे इतनी, मतलब गुस्सा आ रही थी। आज तक मैंने इतना ट्रैवल किया दोस्तों, कभी ये दिन नहीं देखना पड़ा। पर ये आदमी मुझे इतना, मतलब वो किया ना कि मैं क्या ही बोलूँ। बस मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब पहली बात कि जैसे ना, पहली गलती तो इसका ये था कि ये सोच रहा था कि मुझे लिफ्ट दे। ठीक है, मतलब ये सोच रहा था कि मैं पैसेंजर नहीं, इसका लिफ्ट देने वाली कोई होता है ना कि देखिए दोस्तों, हम मतलब उसके बात से, उसके फेस से इतना हम समझ चुके थे कि वो कैसा, किस नेचर का है। पर वो बंदा ये नहीं जाना कि मैं क्या चीज़ हूँ, वो ये नहीं समझ पाया। तो उसको भी मैंने खूब करारा जवाब दिया, और जो पब्लिक उसमें बस में बैठी थी ना, उसको भी करारा जवाब दिए। हम कहें कि आज जो बलात्कार हो रहा है ना, आप जैसे आदमियों की वजह से हो रहा है। हम जानते हैं दोस्तों, ये सब हम नहीं बना पाए इसलिए कि वो सब मना कर रहे थे, वीडियो भी बनाने नहीं दे रहे थे। मुझे मतलब इतना परेशान कर दिए थे। हमने भी डट के सामना कर लिया। हमने कहा तुम जो मन में आए वो करो, देखो हम तुम्हारा ना, हम तुम लोगों को फांसी के फंदे पे चढ़ा दूँ तो कहना तुम लोग मेरा नाम बदल लेना। हम भी बहुत अच्छे से उन लोगों को डील कर लिए। और पहली बार ये, और दूसरा कि वो आदमी इतना ड्रिंक किया था दोस्तों कि मैं क्या ही बोलूँ। जो ड्राइवर था वो बल्कि सही था, जो मतलब ड्राइवर चला रहा था बस, वो सही था। पर वो जो था वो बहुत ही बदतमीज़ था। ये जो मैं छोटा सा वीडियो आके बनाई हूँ ना दोस्तों, ये तो मैं आ गई आजमगढ़ से, अब गोरखपुर वाले पे बैठ गई। तो मेरा इतना, एक तो मेरा देखिए, जब कोई भी माता पिता से दूर होता है, जब माँ से दूर होइए, वैसे ही मन डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, जैसे ही मैं बस में बैठी, पहला क्वेश्चन उसका था कि पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, किराया दो, किराया दो, किराया दो। अरे भैया, किराया मैं नहीं दूंगी, सेती में तुम लोग बैठाओगे? हाँ, तुम सेती में बैठाओगे, हम तुमको कहीं से चोर नज़र आ रहे हैं? इतना मुझे टॉर्चर किया दोस्तों कि मैं क्या ही बोलूँ। लास्ट में मुझे परेशान कर दिया। हमने भी कहा रुको तुम, गाड़ी पहले साइड करो, अभी हम पुलिस को फ़ोन लगाते हैं, रुको तुम, अभी हम पुलिस को लगा। जब मैं झूठे ही अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से कन्वर्ट करके हमने तुरंत मतलब कॉल लगाना स्टार्ट कर दी। तो क्या कर रहा है, थोड़ा बस रोकिए, बस रोकिए, अभी साइड लगाइए, अभी हम बता रहे हैं। तो हम कहे अच्छा ठीक है, लगाओ, तुम हमको बताओ, देखिए तुम क्या करते हो, चलो तुम लगाओ, बताओ क्या करोगे।
तो मतलब काफ़ी दोस्तों इस बार हमारा एक कहानी सच में हम जैसे नारी सुरक्षित नहीं है अपने देश में। हम नारी अकेले कहीं जा नहीं सकते हैं। आजकल भेड़ियों के मतलब जानवर एक तरह से ठीक है, पर इंसान के रूप में भेड़ियाँ गद्दार हिंदू धर्म पे अपने लोग घूम रहे हैं। सच बता रहे हैं, मेरी उस दिन की कहानी हम कैसे बता रहे हैं दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ। पर हम भी माता रानी के समक्ष बैठे थे, हमें भी डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे भी इतना सोशल मीडिया पे रहते रहते मुझे भी हर चीज़ पता चल चुका है कि मुझे कैसे क्या डील करनी है, क्या है कैसे है। तो मैं भी अच्छे से उसको समझा दी, बहुत अच्छे से। लास्ट में पैसेंजर लोग कहने लगे कि नहीं 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 जाने दीजिए मैम, चलिए आपकी वजह से हम सभी को लेट हो रहा है। हमने तब छोड़ दिया दोस्तों। अब मैं देखिए बात करते करते हम गोरखपुर आ गए, मतलब आजमगढ़ से गोरखपुर भी आ गए और आते आते यहाँ तक आ गई। और बस भगवान की कृपा, माता रानी की सदैव कृपा हमारे पे बनी रहे। हम अकेले हैं तो क्या हुआ, माँ पार्वती भी हूँ, माँ काली भी हूँ, माँ दुर्गा भी हूँ, मैं माँ भी हूँ। तो इसलिए कोई भी मुझे गलत निगाहों से देखेगा ना, उसकी मैं आंखें नोच के उसके आँख में दे दूँगी, या गलत कोई बोल के मुझे निकल जाएगा, मैं उसका ना मुंह तोड़ दूँ तो कहेगा क्या। तो बस मुझे यही कहानी बतानी थी। और आज के डेट में हमारे हिंदुस्तान में हम लोग सेफ नहीं हैं, बस हम यही कहना चाहते हैं। यही सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि कुछ ऐसे नियम निकालिए जिससे हम सभी नारियों को कुछ करने के लिए अगर बाहर निकला जाए तो ऐसा ना हो। आदमी लोग ये ना कहें कि दबो रहो, ऐसे रहो, तुम नहीं जा सकती हो, तुम ऐसे करो। एक तो वैसे भी नहीं लोग जेंट्स लोग जाने देते हैं, अकेले कहाँ जाओगी, ऐसे है वैसे। सच में हम लोग सेफ्टी नहीं है अपने भारत में रह के, अपने भारत की अन्न खा के, भारत की धरती पर रह के हम लोग सेफ्टी नहीं है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जागो ग्राहक जागो। ये मतलब सरकार क्या करेगा, हम लोग सरकार खुद अपने जीवन के सरकार खुद हैं। अपने जीवन के लिए कुछ अगर करना चाहते हैं तो हम अपने से खुद कर सकते हैं। हम अगर एक साथ एक ग्रुप हो के अगर एक औरत कहते हैं ना कि एक औरत की ही दुश्मन होती हैं, ऐसे ही अगर औरत मिल के न इस देश को सुधारा जाए तो कोई नाम बदल दे। पर आज हम लोग गंदा कैसे हो रहा है, क्या उसके बहन नहीं है, क्या उसका मतलब उसकी माता नहीं है, क्या उनके पिताजी नहीं है। कोई भी माता पिता बहन नहीं कहता कि मेरा भाई गलत हो, वो खुद अपने लक्ष्य को गलत करता है। होगा दोस्तों, जब तक हर औरत खुद कुश्ती लड़ना, मारना, पीटना, हर एक चीज़, बंदूक चलाना, तलवार चलाना, कुश्ती लड़ना नहीं सीखेंगी, तब तक हमारे झांसी की रानी नहीं बनेंगी। तब तक मेरा वादा है दोस्तों, ये देश नहीं बदलेगा। चाहे फिर माननीय मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे कोई भी हो, फलाने हो ढेकाने हो, कोई हमारे देश को नहीं बदल सकता है दोस्तों। जब तक हमारे जो नारी हैं जब तक अपने घर में सोई रहेंगी, जब तक जागेंगी नहीं, तब तक ये देश का बलात्कार जैसे आदमियों को कोई सज़ा नहीं दे पाएगा। क्योंकि ये बलात्कार किसी मुख्यमंत्री का नहीं होता है, किसी प्रधानमंत्री जी का नहीं होता है, एक औरत का होता है, एक लड़की का होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जैसे औरतों के लिए, औरतों की वजह से दोस्तों, जब तक हम लोग जागेंगे नहीं, जब तक हम लोग झांसी की रानी नहीं बनेंगे, तब तक हमारा देश में औरतें, बेटियां, बहनें सेफ्टी नहीं है दोस्तों। चाहे कितने भी सरकार आ जाए, चाहे कितनी भी कानून बन जाए, तब तक बलात्कार ख़त्म नहीं होगा। अभी निर्भया हत्याकांड को कुछ समय भी नहीं बीता, अभी कोलकाता में हर बेटी का माँ का सपना होता है कि हमारी बेटी इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। बचपन से ही सपना शौक माँ के हजारे होते हैं। जब बेटियां कुछ करने की जज्बा करती हैं तो कुछ तो घर वाले रोक देते हैं, पैर काट देते हैं घर में रहकर। और जब घर से बाहर बेटियां निकलती हैं तो जानवरों की तरह, वो सब हैवानों की तरह उनके पैर काट देते हैं, बलात्कार कर देते हैं। ऐसे नवयुवक को वहीं पे तुरंत से तुरंत, अभी इतना दिन हो गया कुछ नहीं हुआ। कोलकाता डॉक्टर वाली
जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। अभी तक केस भी दबा गया। अब तो केस भी देख रहा है सोशल मीडिया पे नहीं छाया हुआ है। बस कुछ दिन व्यूज के लिए, कुछ दिन मतलब दर्द के लिए लोग दिखा देंगे, फिर इसके बाद केस वहीं का वहीं दफना जाता है। कुछ नहीं होगा। जब तक हर औरत झांसी की रानी नहीं बनेगी, तब तक हमारे भारत में आए दिन दोस्तों बलात्कार होंगे। पर बलात्कार होंगे तो कुछ न्यूज़ें आएंगी सामने, बहुत बड़े अगर कुल खानदान के रहेंगे तो बलात्कार के हम लोग के सामने आएंगे, नहीं तो छोटे घर के घराने के होंगे तो वहीं के वहीं दफना दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, इसलिए ख़ास तौर से आज की वीडियो उन माताओं बहनों के लिए है। खुद जागो, जब घर से बाहर निकलो कुछ लेके निकलो, चाकू लेके निकलो, कुछ भी लेकर चलो, क्योंकि आज के डेट में चलते फिरते जागते उठते जानवर चल रहे हैं। अपने पर्स में कुछ सेफ्टी के साथ निकलिए, क्योंकि हम भी आज के बाद वादा करते हैं जब भी हम बाहर निकलेंगे कुछ अपने साथ लेकर निकलेंगे, क्योंकि मेरा वादा आप सभी से है। क्योंकि जब औरतों पे अगर गलत निगाहों से किसी आदमी ने देखा, फिर इसके बाद लाख कोई मुझे फांसी पे भी चढ़ा देगा तो भी मुझे मंजूर है, पर अपना बलात्कार करवाना अपने गलत निगाहों से कोई मुझे देखे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ दोस्तों, यहीं पे मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो में। आप सब अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप सभी का कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।